Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज कुछ प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न है, ईश्वर से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फ़र्क है? उत्तर, इंसान से प्रेम करना अपेक्षाकृत आसान होता है क्योंकि इंसान दिखाई देता है, हम उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं और उसके साथ संबंध भी बना सकते हैं। लेकिन इंसान से प्रेम में अक्सर अपेक्षाएं भी होती हैं, अधिकार भी हम जताते हैं, भय, ईर्ष्या और असुरक्षाएं भी जुड़ी हुई होती हैं। आप सब लोगों ने भी प्रेम किया होगा तो आप सब ने भी ये अनुभूतियाँ महसूस की होंगी। हम प्रेम के साथ साथ कुछ पाने की इच्छा भी रखने लगते हैं। ईश्वर से प्रेम का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम का अर्थ नहीं है। ईश्वर से प्रेम का अर्थ है अस्तित्व के प्रति प्रेम में होना, अपने जीवन से प्रेम करना, उस रहस्य के प्रति प्रेम में होना जिसे पूरी तरह से कभी भी नहीं जाना जा सकता। ईश्वर इंसान से प्रेम में अक्सर हम कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुमसे मुझे खुशी मिलती है, सुख मिलता है, अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। पर जब हम ईश्वर के प्रेम में होते हैं, परमात्मा के प्रेम में होते हैं, तो धीरे धीरे ये भाव आने लग जाता है कि मैं प्रेम करता हूँ क्योंकि मेरा स्वभाव ही प्रेम है। फ़र्क आपको समझ आ रहा है? जब हम किसी व्यक्ति के प्रेम में होते हैं ना, तो बदले में हमें कुछ मिल रहा होता है, इसलिए हमें प्रेम का एहसास होता है। लेकिन जब हम ईश्वर के प्रेम में होते हैं तो ये मेरा खुद का स्वभाव है कि मैं प्रेम में हूँ, इसलिए मैं ईश्वर से प्रेम कर पा रहा हूँ। प्रेम करना या प्रेम में होना मेरा स्वभाव है। इंसान से प्रेम एक द्वार हो सकता है और ऐसे में ना, जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो वो व्यक्ति से प्रेम करना हमारे लिए एक दरवाज़ा खोल सकता है, ये एक द्वार हो सकता है यदि उसमें जागरूकता हो तो। अगर उस व्यक्ति में, अगर वो व्यक्ति जागा हुआ है, अगर उसमें जागरूकता है, तो ये प्रेम एक द्वार बन सकता है। किसके लिए? आइए बात करते हैं। और ईश्वर से प्रेम उस प्रेम की अंतिम सौगंध है। और ईश्वर से प्रेम होना मतलब प्रेम की अंतिम सुगंध पर हम आ गए हैं, जहाँ प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि संपूर्ण अस्तित्व तक फैल जाता है। इसलिए ईश्वर से प्रेम करना और व्यक्ति के प्रेम में होना दो विरोधी बातें बिल्कुल भी नहीं है। यदि किसी ने सच में प्रेम करना सीखा है तो इंसान से प्रेम करते करते वो ईश्वर तक पहुंच जाता है, और जिसने ईश्वर से प्रेम किया है उसके हृदय से इंसानों के प्रति करुणा और प्रेम स्वतः बहने लग जाता है। अब प्रेम का मार्ग तो एक ही है, बस उसकी गहराइयाँ अलग हैं। व्यक्ति से प्रेम होता है ना, तो उसमें कुछ बाउंड्रीज, कुछ लिमिटेशन, कुछ अदला बदली होता है कि उसने मुझे ये दिया या वो ऐसा है तो इसलिए मैं उसके प्रेम में हूँ। वहाँ पर फिर भी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन जब आप किसी जब आप परमात्मा के प्रेम में हो तो इसका मतलब ये है कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रेम में हो। अब प्रेम में होना आपका स्वभाव है। अब यहाँ पे कुछ लेन देन नहीं बचता। लेकिन सच में जो व्यक्ति श्रद्धा से, पूरी जागरूकता के साथ किसी व्यक्ति के प्रेम में है, तो वो धीरे धीरे मनुष्य के प्रेम से, व्यक्ति के प्रेम से गहरे जाकर, ऊपर उठकर ईश्वर तक, उस पूरे अस्तित्व तक पहुंच जाता है। तो व्यक्ति ही वो मार्ग है, हमारा प्रेमी ही वो मार्ग है जो हमें ईश्वर तक लेकर जाता है। अब ये आपका प्रेमी हो सकता है, आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न था मेरे सेशन के दौरान
कि तंत्र क्रिया के दौरान बीज मंत्र का उच्चारण जरूरी है? यदि उच्चारण में त्रुटि हो जाए तो क्या होगा? तो मेरा आंसर था कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप तंत्र को किस दृष्टि से देखते हैं। परंपरागत तांत्रिक पद्धतियों में कुछ स्थानों पर बीज मंत्रों का प्रयोग किया जाता था और वहाँ शुद्ध उच्चारण को बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन यदि हम तंत्र को ओशो की नज़र से देखें तो तंत्र का मूल आधार मंत्र नहीं है, तो फिर क्या है? जागरूकता, होश, साक्षी भाव। ओशो बार बार कहते हैं कि तंत्र किसी विश्वास, कर्म कांड या शब्दों का विज्ञान नहीं है। तंत्र स्वयं को जानने, अपने शरीर, मन, भावनाओं और ऊर्जा के प्रति सजग होने की प्रक्रिया है। यदि कोई व्यक्ति मंत्र का उच्चारण पूरी तरह से कर रहा है लेकिन उसके भीतर कोई जागरूकता नहीं है, तो मंत्र उसे बहुत दूर तक नहीं लेके जा सकता। और यदि कोई व्यक्ति पूरा सजग है, उपस्थित है, वर्तमान में है, समझ के साथ स्वयं को देख पा रहा है, तो मंत्र होना अनिवार्य नहीं है। इसलिए ओशो की शिक्षा में मुख्य बात ये नहीं है कि आपने कौन सा शब्द बोला या उसका उच्चारण कितना शुद्ध था। मुख्य बात ये है कि आप उस क्षण कितने जागरूक थे, कितने उपस्थित और सचेत थे। तंत्र का हृदय मंत्र नहीं है, साक्षी भाव है। तो भले आप कितनी ही शुद्धता से मंत्रों का उच्चारण करते रहो, बिल्कुल सही शब्दों का उच्चारण का प्रयोग करो, लेकिन अगर भीतर बेहोशी है तो आपके मंत्रों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप रोबोट की तरह हो, आप रट्टा मार रहे हो तोते की तरह, जो अधिकतर लोग आपने अपने आसपास देखे होंगे। तो तंत्र का मूल, तंत्र का जो हृदय है, तंत्र का जो आधार है, वो हमारी जागरूकता है। अगर व्यक्ति जागा हुआ है और कुछ भी कर रहा है, अपने शरीर के प्रति सचेत है ना, तो अपने प्रति सचेत है, अपनी ऊर्जा के प्रति, अपने मन के प्रति, उसके भीतर जो विचार उठ रहे हैं उनके प्रति अगर वो जागा हुआ है तो फिर बात बन सकती है। अब हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। एक तीसरा प्रश्न था कि एक आम आदमी के लिए वासना रहित प्रेम कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है? एक आम आदमी अगर वासना को छोड़कर प्रेम करना चाहे तो वो क्या करे? तो एक आम इंसान के लिए वासना रहित प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि उसके भीतर कभी वासना ना उठे, क्योंकि वासना नेचुरल है, प्राकृतिक है, वो प्रकृति का हिस्सा है। प्रश्न यह है कि क्या प्रेम केवल वासना तक सीमित है या उससे आगे भी जाया जा सकता है? तो सही सवाल आपका ये होना चाहिए, क्या प्रेम केवल वासना तक सीमित है या उससे आगे भी हम जा सकते हैं? जब हम किसी को केवल अपनी इच्छा, सुख या स्वामित्व के लिए चाहते हैं तो वह वासना प्रधान संबंध है। सीधी सी बात है, अगर हम किसी पर कब्जा, कंट्रोल कर रहे हैं, किसी से हम सुख चाह रहे हैं, अपनी इच्छा, अपनी डिज़ायर, अपनी नीड उस पर, अपनी फैंटेसी उस पर थोप रहे हैं, तो वो वासना है। वो प्रेम आपका वासना प्रधान है, वहाँ पर वासना की अधिकता है। लेकिन जब हम दूसरे की स्वतंत्रता, खुशी और अस्तित्व का सम्मान करते हैं तब प्रेम धीरे धीरे वासना से ऊपर उठने लग जाता है। तो समझ आ रहा है, जब आपका प्रेम, जब आपके भीतर वासना भरी है, दूसरे को मैं अपने अकॉर्डिंग चला लूँ, उस पर कब्जा कर लूँ, उसको कहीं जाने ना दूँ, तो आपका प्रेम वासना प्रधान है। लेकिन जब आप सेल्फ सेंटर से हटके, जब आप सेल्फ को, अपने आप को केंद्र मानना बंद कर देते हो और आपका केंद्र दूसरा व्यक्ति हो जाता है, आप उसके ज़्यादा सुख की चाह करते हो, आप उसकी स्वतंत्रता, उसको स्वतंत्र रहने देते हो, उसकी खुशी चाहते हो, उसके अस्तित्व का सम्मान करते हो, तब आपका प्यार, तब आपका प्रेम धीरे धीरे वासना से ऊपर उठने लग जाता है।
ओशो कहते हैं वासना का दमन मत करो, उसे जागरूकता के साथ देखो। जितनी अधिक चेतना आती है उतना ही वासना का अंधापन कम हो जाता है। देखो, वासना का दमन नहीं करना है, क्योंकि वासना हम सबके भीतर होती है, बस उसको जागरूकता के साथ देखना है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा। चेतना का स्तर बढ़ने से आपके भीतर वासना का जो अंधापन है ना, वो कम होगा और प्रेम की सुगंध प्रकट होगी। तब आपके भीतर से प्रेम की खुशबू आएगी। इसलिए वासना रहित प्रेम कोई अभ्यास नहीं है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि कोई अभ्यास कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो आप जीने में कि मेरी वासना समाप्त हो रही है। तो वासना को ख़त्म करने का कोई अभ्यास नहीं होता, बल्कि ये आपकी जागरूकता का परिणाम है। जितना ज़्यादा आप जागरूक होंगे उतना ज़्यादा वासना तिरोहित होती जाएगी। पहले प्रेम में वासना होती है, ठीक है, फिर समझ और ध्यान के साथ प्रेम आपका शुद्ध हो जाता है। और जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती है वैसे वैसे आपकी समझ बढ़ती है, आपका ध्यान बढ़ता है और आपका प्रेम शुद्ध हो जाता है। अंततः प्रेम केवल देना जानता है, लेना नहीं। प्रेम का अर्थ देना है। प्रेम का अर्थ है मैं सेल्फ सेंटर से हटूं और दूसरा केंद्र हो। मैं दूसरे की स्वतंत्रता का, उसके अस्तित्व का, उसकी खुशियों का ध्यान रखूं। मेरे पास जो भी है मैं उसको दूं, क्योंकि प्रेम का अर्थ देना होता है, लेना नहीं। तो अगर आज आप लोगों को मेरे प्रश्न और आंसर अच्छे लगे हो, शेयरिंग मेरी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आप लोगों के प्रश्न हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, वो आप मेरे ज्वाइन कर लीजिएगा। और डेली हमारी क्वेश्चन आंसरिंग होती है, बहुत सारे हमारे सेशन भी होते हैं। तो सारी जानकारियों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे मैसेज कर देना, प्लीज़ कॉल मत करना। ओके, तो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत सारा प्रेम और उम्मीद करती हूँ आप लोगों में दिन निरंतर चेतना का विकास होता रहे, जागरूकता आपके भीतर उदय होती रहे।